ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देह छता जैनी दशा मरते देहाती ते ज्ञानी न चरण मां बंधन हो अंगणी ते ज्ञानी न चरण मां बंधन हो अंगणी। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिन्ने आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप शव आत्मा बैरातम पद छेद अंतर आत्म होय कर परमात्म पद भी अंतर आत्म होय कर परमात्म पद भी। चर्चा अपनी विराग सरिता श्रीमद् राजचंद जी के वचनामृतों का संकलन इसके माध्यम से चल रही। 283 नंबर तक के वचनों के संबंध में अपना विचार किया गया। इसके आगे और भी जो वचन हैं उनके संबंध में अपन विचार करते हैं। 283 नंबर का वचन था, ज्ञानी देह जाने वाला है ऐसा जानकर जब उसका वियोग होता है तब खेद नहीं करता। जैसे किसी की वस्तु ली हो और उसे पीछे देना पड़े, वैसे ही देह को उल्लास से पीछे सौंपता है। अर्थात देह में अपनत्व रूप से परिणमित नहीं होता, अर्थात उसमें एकत्र बुद्धि करके जुड़ करके परिणाम नहीं बिगाड़ता। इसमें तो ये बात बतलाई थी क्योंकि ज्ञानियों को अपने आत्मस्वरूप का परद्रव्यों से शरीर आदि से भिन्न बोध हो जाता है और उसकी ही अनुभूति प्रतीति और स्थिरता पूर्वक उनका सारा जीवन व्यतीत होता रहता है। इसलिए वो इस शरीर में मूर्छित होकर जीते ही नहीं हैं। संयोग रूप इस शरीर को संयोग रूप ही जानते हैं, इसको अपना स्वरूप नहीं जानते। और एक प्रकार से वो ये जानते हैं कि ये शरीर आयु कर्म के आश्रित है। आयु कर्म के निमित्त से ये शरीर का संयोग अपन को इस पर्याय में हुआ है और जिस समय आयु कर्म पूर्ण हो जाएगा उस समय ये शरीर छूट जाएगा। तो दृष्टांत दिया कि जैसे किसी की वस्तु अपन ने पहले ली हो
और बाद में उसे देना पड़े। तो विवेकी व्यक्तियों को, ईमानदार व्यक्तियों को तो उसके देने में उल्लास होता है, उत्साह होता है कि भाई ठीक है, तुम्हारी वस्तु ये तुम रख गए थे, ये आप अपनी वस्तु ले जाइए। इसलिए उसको छोड़ते समय उनको कोई खेद नहीं होता है, बल्कि एक प्रकार से मृत्यु महोत्सव उनके लिए खुशी होती है। इसलिए श्रीमद जी का एक बोल है कि कभी कभी उनको सोचना पड़ता था क्या शरीर भी साथ में है। इतने उस आत्मा के अनुभव में, रस में सराबोर रहते थे, उसकी धुन में रहते थे कि इस शरीर की उनको खबर नहीं रहती थी। कभी कभी जैसे कभी कभी अपन देखते हैं कि जब नई नई शादी होती है और लड़के लड़की का जब विदाई होती है तो गठजोड़ करके विदाई की जाती है। तो लड़के को चूँकि स्वतंत्रता से जीने का, चलने फिरने की आदत होती है, और जब वो जल्दी जल्दी चलने लगता है तो याद दिलाना पड़ती है उसके उस साथ में जो नई नई शादी हुई है कि भैया साथ में अब दूसरे भी हैं, थोड़े धीरे चलो, धीरे धीरे चलो मेरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। ऐसा एक गीत गाया जाता है। तो मतलब ये है कि अभी वो ऐसा अनुभव करते हैं ज्ञानी के जैसे बिल्कुल स्वतंत्र हो गए हो, हमारे साथ अब कुछ नहीं, हमारी आत्मा के अलावा कोई है ही नहीं। तो ऐसा जो है वो बड़ी धुन में जीते हैं। तो जब कभी कभी जो है उनके लिए शरीर बाहर में शरीर आदि के प्रति जो है क्षीणता आदि होती है, तो फिर ध्यान आता है कि भैया शरीर भी है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है और उसको आहार आदि की व्यवस्था बनाना पड़ती है उनको। ऐसा जो है यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया ये देह जो है वास्तव में ज्ञानी उनको पहले से पता है कि अभी ये संयोग रूप है, आयु प्रमाण हमारे इस पर्याय में साथ रहेगा, और जैसे ही आयु पूरी होगी इसका वियोग अवश्य संभावी है, होगा ही। और जब वो आयु पूरी होने लगती है तो उस समय वो बहुत सजग होकर के और उसका त्याग कर देते हैं, उसमें किसी प्रकार से खेद खिन्नता आदि नहीं करते। तो यहाँ ये 283 नंबर का अपन ने वचन कल लिया था। आगे जो है 284 नंबर का वचन है, पुद्गल द्रव्य की दरकार की जाए तो भी वह जब कभी चला जाने वाला है, और जो अपना नहीं वह अपना होने वाला भी नहीं। इसलिए लाचार होकर दीन होना वह किस काम का है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो भी तुम्हारे लिए कर्म के निमित्त से संयोग प्राप्त होते हैं, पुद्गल द्रव्य शरीर को आदि लेकर बाहर में जितने भी आपको संयोग मिलते हैं, उन्हें अपने लिए परिवार, कुटुंब, खाने पीने की चीज़ें आदि आदि जितने भी सब चीज़ें, तो कहते हैं कि पुद्गल द्रव्य की दरकार की जाए, अपेक्षा रखी जाए, उसकी चाह की जाए कि हमारे लिए ये चीज़ें बनी रहें, मिलती रहें, कहीं जाए ना, तो भी वह तो जब कभी भी चला जाने वाला है। क्या होता है, अपन पढ़ते हैं कि या तो वो छोड़ मुझे चल देता है, मैं छोड़ उसे चल देता हूँ, आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। क्या है पूरी लाइन है, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। तो अज्ञानी जीवों की तो ये दशा है कि वो उस जग के संयोगों को अपना मान लेते हैं, और जब वो छोड़ के जाने लगता है तो हाय तो वह मचाते हैं, रोते धोते हैं। तो कहते हैं उस रोने धोने से तो अकेला रोना ही धोना तुम्हारे हाथ रहेगा, वो तो रुकने वाला है नहीं, आकुलता ही होगी। इसलिए कहते हैं ज्ञानियों को तो उसकी दरकार, अपेक्षा
होती नहीं है। तो उद्गल द्रव्य की दरकार की जाए तो भी वह जब कभी भी चला जाने वाला है, और जो अपना है नहीं वह अपना होने वाला भी नहीं है। अब तुम सोचोगे ये तुम्हारा तो है ही नहीं, वो तो स्वतंत्र है, तो तुम सोचोगे जी हमारा हमारा हो गया, तो तुम्हारा तो वो होने वाला है ही नहीं। झूठी मिथ्या कल्पनाएं करते रहो तो ही वो तो हमेशा तुमसे पृथक ही है, अलग ही रहेगा। इसलिए अगर उसको अपना तुम मानोगे तब भी वो तुम्हारा तो होने वाला नहीं है। इसलिए जब ऐसी परिस्थिति है तो लाचार होकर, यानी हम उसकी अपेक्षा रखकर मजबूर क्यों बने, अपनी स्वतंत्रता से अपने अस्तित्व को जानकर मजबूत क्यों ना रहें, और फिर उसके जाने पर दीनहीन होना किस काम का है कि भैया अब हम अकेले, अब हमारे कोई नहीं है। ऐसी अपनी कमजोरी बताना, अपन को कमज़ोर समझना, कहते इससे क्या काम होने वाला है। ये कोई समझदारी का भाव नहीं है, ये समझदारी का तुम्हारा जो है परिवर्तन नहीं है, जीवन नहीं है। तो कहते हैं इस प्रकार से भाई होशपूर्वक भेद विज्ञान पूर्वक पहले से ही जिए, ताकि अपन को किसी प्रकार की पराधीनता की अपेक्षा ना रहे, और उसके उस संयोग आदि के वियोग होने पर अपन को किसी प्रकार की दीनताहीनता ना आवे और अपन दुखी ना हो। आगे चलें, इसके समझने में कोई परेशानी तो नहीं। 285 नंबर का वचन, चक्रवर्ती को उपदेश मिले, सब संयोगों से संबंधित है ये तो, जो कुछ भी आपको बाहर में संयोग मिले हुए हैं वो सारे संयोग, यहाँ तक कि अपने लिए जो मान लो धर्म के क्षेत्र में हो, गुरु शिष्य का संबंध है तो गुरु शिष्य का संबंध भी ये आपका सदा रहने वाला नहीं, तो ये सब समझ लेना। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, सब घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोग। कोई भी तुम्हारा संयोग तुम्हारे हिसाब से परिणमित नहीं होगा, तुम्हारा नहीं होगा। इसलिए उसकी अपेक्षा रखकर अपन लाचार नहीं हो, दीनहीन नहीं हो, अपने को कमजोर न बनावे। 285 नंबर का वचन है कि चक्रवर्ती को उपदेश मिले तो वह घड़ी भर में राज्य को अर्थात 6 खंड की विभूति को छोड़कर चल देता है। इत्यादिक बहुतेरी संपत्ति जीर्ण तृण सम त्यागे, तो वो एकदम जैसे कि हमारे कोई काम की नहीं, छोड़ करके चल देते, कोई अपेक्षा नहीं रखते। तो ज्ञानियों का यही स्वरूप है। रामचंद्र जी को राजपाट की तैयारी हो रही थी, और जैसे ही कहा कि 14 वर्ष का वनवास, तत्काल वो जैसे खड़े थे वैसे के वैसे चले गए। क्यों कि पहले से जानते हैं कि भाई बाहर के संयोग जो कुछ भी है वो बनने बिगड़ने वाले अपनी योग्यता अनुसार है, इसमें हमारी कुछ नहीं चलेगी। तो चाहे राजपाट मिल रहा हो और चाहे जंगल का बास मिल रहा हो, ये दोनों हमसे बाहर के हैं, इनमें हमारा कुछ भी हितहित नहीं है। ऐसा जानकर वो सहज रहते हैं। इसलिए ज्ञानी जीव पुण्य पाप फल माय हरख बिलखे नहीं भाई, इसमें ना तो वो हर्षित होते ना दीनहीन होते। तो चक्रवर्ती को उपदेश मिले तो वह घड़ी भर में राज्य को अर्थात 6 खंड की विभूति को छोड़कर चल देता है, पर भिखारी को अनंत तृष्णा होने से उस प्रकार का उपदेश असर भी नहीं करता। उसके पास एक सड़ी गुदड़ी हो तो वो भी छोड़ने में उसको बहुत तकलीफ होती है। तो सुनने में उसके लिए क्या है, उसको कैसी है अनंत तृष्णा, उसके लिए तो लगता है कि हमें सब मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। तो वो निर्वृत्ति करके धर्म के मार्ग में नहीं लग पाता है एक भिखारी। और 6 खंड का अधिपति एक क्षण में सब ज्यों का त्यों छोड़ के मिनटों में चला जाता है, छोड़ करके, और अपने उस एकत्व भक्त आत्मा का ध्यान लगा करके अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान पा लेता है।
वो तो इंतजार ही करता रहता है, मानो इंतजार ही कर रहा हो। जैसे अवसर मिलता है और छोड़ करके वो तत्काल चल देता है और अपने स्वरूप की आराधना में ही उत्कृष्ट रूप से लग करके और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान पाके अपना जो है मूल वैभव उसका भोक्ता बन जाता है। वो जो है सच्चे जो है अनंतपति बन जाता हो। 6 खंड का तो औपचारिक था, वो परमार्थ से वो अपने स्वरूप का ही सच्चे अर्थों में मालिक बनता है, अपनी स्वरूप की लक्ष्मी विभूति का। इस प्रकार से एक एक वचनों में जो है जीवों के लिए ज्ञान वैराग्य की सिद्धि की गई है कि भाई देखो, होश पूर्वक जियो, पर से विरक्त होकर के जियो, पर में आसक्त होकर एकत्व मत करके मत जियो, अन्यथा तुम्हारे अनादिकाल से इसी में तुम्हारा बहुमूल्य जीवन बर्बाद होता रहा है। और आज भी अगर तुम होश पूर्वक नहीं जियोगे, भेद विज्ञान करके नहीं जियोगे, तो इतना बहुमूल्य जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा, आकुलता में ही चला जाएगा, रोने धोने में ही चला जाएगा, व्यर्थ के ही संकल्प विकल्पों में चला जाएगा। इसके बाद आता है 286 नंबर का वचन। लब्धियां अर्थात रिद्धि सिद्धियां क्षोभकारी और चारित्र को शिथिल करने वाली हैं। लब्धि आदि मार्ग से गिरने के कारण हैं, इसलिए ज्ञानियों को उनका तिरस्कार होता है, महिमा नहीं आती। यहाँ तिरस्कार से मतलब उनके प्रति दुर्भाव नहीं, लोक में तिरस्कार अपमान के अर्थ में आता है, पर यहाँ तिरस्कार अपमान के अर्थ में नहीं है। उनमें मध्यस्थता, तटस्थता, अनासक्तपना, उनमें किसी प्रकार की कोई रुचि रस नहीं होता उनमें। जैसे विष्णु कुमार मुनिराज को रिद्धि प्राप्त थी, पर उस पर उनका ध्यान ही नहीं था, उस तरफ लक्ष्य ही नहीं था। दूसरे लोगों ने जब याद दिलाई तब उनको पता पड़ा कि हमें रिद्धियाँ भी प्राप्त हैं। इसलिए जिस बाहर की उपलब्धि से, रिद्धि सिद्धि से अपने आत्मा का हित का कोई संबंध नहीं है, उनमें उनको कोई किसी प्रकार की रुचि रस नहीं होता है। वो समझते कि अपने क्या काम है। यहाँ तक कि तीर्थंकरों के लिए, जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध के आते हैं, जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, पर वो उसका उपयोग ही नहीं करते, उस पर लक्ष्य नहीं जाता। क्यों? तो उनके कोई काम के नहीं, आत्मकल्याण के कोई काम के नहीं। अवधि ज्ञान मन प्रेय ज्ञान तो दूसरों का ज्ञान करने में, दूसरों के मन की बात अथवा पुद्गल के सूक्ष्म से सूक्ष्म पर्णमन आदि की बात, उन सबको जानता है, उससे अपनी आत्मा का क्या कल्याण होता। इसलिए उसमें उनका कोई ध्यान नहीं, रुचि नहीं, रस नहीं। तो कहते हैं बल्कि अगर उस पर अपना ध्यान चला जाए और उसमें जो है अपन को रुचि आने लगे, तो चारित्र में शिथिलता होने लगती है, अपने स्वरूप की शांति बर्बाद होने लगती है। क्या कहा? अरे मुनिराज है और 3 चौगड़ी कसाय के अभाव की वितरागता पूर्वक अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद निर्विकल्पता का, अपरमत्तता का विशेष रूप से भोगते हैं। और अगर इसमें उनको रुचि आ जाए, उस तरफ ध्यान जाने लगे, तो वो अपने उस चारित्र से शिथिल हो जाते, उसमें शिथिलता आ जाती है। इसलिए कहते हैं अगर उसमें जुड़े तो कहते हैं वो हमारी शांति को बर्बाद करने वाली हैं, शिथिल करने वाली हैं, उसमें क्षोभ पैदा करने वाली क्या? यानी तो मोह खोह विहीणों, मोह और क्षोभ से रहित अपने उस आत्मा के वैभव को, स्वरूप को भोगते हैं। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्ति निर्दिष्टो, मोह खोह विहीणो परिणामो हु अपनो समूह। उनका तो वो अपना शांत परिणाम, सहज निराकुलता रूप भाव, वो ही उनके लिए आनंददायी है, किसी प्रकार के बाहर के विकल्प उपयोगी नहीं है, ऐसा जानते हैं। और अगर इस
रिद्धि आदि सिद्धि आदि अगर इनमें जीव पड़ जाए तो कहते हैं वो मोक्ष मार्ग से भी च्युत हो सकता है। क्या हो सकता है कि वो अपने स्वरूप से च्युत भी हो सकता है, गिर भी सकता है चारित्र आदि से, श्रद्धान आदि से। इसलिए ज्ञानियों को उनका सम्मान नहीं होता है, अपमान भी नहीं होता है। क्या होता है उसमें? मध्यस्थता, तटस्थता, अनासक्तपना। उसमें किसी प्रकार का उनको कोई लगाव, रुचि, रस नहीं होता है। इसलिए उनकी महिमा नहीं आती, उसकी महिमा मंडित नहीं करते, उसमें किसी प्रकार से वो विशेषता नहीं समझते अपने कल्याण के लिए। ऐसा जो है अपने लिए समझना चाहिए। यहाँ तो थोड़ी बहुत बाहर की कोई चीज़ें आ जाए तो एकदम फूल जाता है। अज्ञान दशा में व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है? पुण्य के उदय में फूल जाता है। तो मेरी भावना में अपन पढ़ते हैं, होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भाएगा, रहे अडोल कंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। तो सभी प्रकार के बाहर के पुण्य पाप के उदय में हमारा मन, हमारा उपयोग, हमारा ज्ञान, हमारी परिणति, हमारी आत्मा क्या करे? किसी प्रकार उसमें न जुड़े, उसमें किसी प्रकार से क्या करे? किसी प्रकार का जो है क्षोभ और दुख आदि पैदा करके अथवा अहंकार आदि पैदा करके अपने अंदर जो है अशांति पैदा ना करे। इस प्रकार से इस 286 नंबर के वचन में ये ज्ञानियों के जीवन की बाह्य परिस्थितियों में उनके अंदर किस प्रकार के भाव चलते हैं, उनकी कैसी जागृति आदि होती है, उस बारे में जानकारी दी है। और सभी जीवों के लिए ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। नहीं जी पा रहे हैं तो भावना भाना चाहिए। निचली भूमिका में क्या होता है? नीची भूमिका में अपन को श्रद्धा और ऊपर की भावना। अपन पढ़ते हैं ना, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा और भावना रखे, तो ध्यान श्रद्धावान अजर अमर पद भोगवे। आगे के लिए अपन को क्या होगा कि नियम से जो है अपने उस शाश्वत स्वरूप की सिद्धि हो जाएगी। तो नीचे के पद में रहकर जो उच्च भावना की जाती, आगे चलकर यही भावना निश्चित उत्तम फल लाती। ज्ञानी धर्मात्मा जीव तो जितनी होती है साधना करते हैं पर नहीं कर पाते हैं, तो उसकी भावना भाते। वो दिन कब आएगा जब हम भी पूर्ण विरक्त होकर के सब संयोगों से, संयोगी भावों से अपने ऐसे असंयोगी स्वरूप और ऐसे पूर्ण अपने स्वाश्रित परिणाममय जीवन जी करके आनंद भोगेंगे। ऐसा जो है यहाँ अपन को ये उन ज्ञानी जीवों के जीवन के स्वरूप को बता करके और प्रत्येक जीव को इस प्रकार के जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है, जागृति की गई है। 287 नंबर का वचन है, अनंत काल से जीव भटक रहा है तो भी उसका मोक्ष नहीं हुआ, जबकि ज्ञानियों ने एक अंतर मुहूर्त में मुक्त दशा को प्राप्त किया और ऐसा अंतर मुहूर्त में मुक्त पना हो सकता है ऐसा बताया। क्या कहा? अपन सोचते हो कि भैया कैसे मोक्ष होगा, ये तो बहुत मुश्किल है। अरे कहते भाई ये तो तेरा स्वरूप है, स्वभाव है, और इसको प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। ये तो सहज है, सरल है, आनंदमय है, और आज तक तेरा उस पर लक्ष्य नहीं है, उस तरफ तूने प्रयत्न नहीं किया, इसलिए तुझे ऐसा कठिन लगता है। पर बोलते हैं ना कि भैया आत्मज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन है, बाहर की चीज़ें तो अपन बहुत पा लेते हैं, धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। तो ये तो कहते व्यवहार की बात है, परमार्थ से तो बोध ही आपका रूप है, निश्चय दुर्लभ नाई, और भव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार का। ये तो व्यवहार की बात है,
वास्तव में तो बुद्धि तेरा स्वभाव है, स्वरूप है, और वो कठिन कैसे हो सकती है? इसलिए धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान जो कहा है, ये उपचार का कथन है। परमार्थ से तो आज तक तुझे वो मिले ही नहीं। एक परमाणु मात्र भी तू परद्रव्यों को आज तक तूने ग्रहण किया क्या? तो ये तो तेरे लिए उपचार का कथन है। काय का कथन है? उपचार का, कि जीव ने अनंत बार ऐसे संयोगों को पा लिया है। कौन से? पुण्य पाप के उदय वाली स्थितियों को पाया। अनंत बार राजपाट मिल गए, सब कुछ मिल गए, 9वें ग्रेवक तक की हद पायो अनंत बिरिया पर सम्यक ज्ञान न ला दियो। तो आज तक वो प्राप्त नहीं किया, इसलिए उसको दुर्लभ बताया। पर वास्तव में परमार्थ से देखा जाए तो वो चीज़ तो तेरे स्वरूप है, सहज है, और उसको पाना तेरे लिए कठिन नहीं है। परमार्थ से तो वही तेरे लिए सहज है, सरल है, वास्तविक है। असंभव है, कठिन नहीं है। बाहर की चीजें तुझे प्राप्त करना असंभव, आज तक तूने पाई नहीं, पा सकता नहीं, भ्रम है तुझे। असंभव का मतलब तुम्हें आज तक मिली नहीं, मिल सकती नहीं। अच्छा, मिली नहीं मिल जाए, अंदर एक मिल नहीं होगा, मुझे मिल जाए तुम्हें, ये तो सब औपचारिक बातें हैं, सब व्यवहार की बातें हैं। दो द्रव एक दूसरे में होते नहीं। एक द्रव दूसरे द्रव का कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं, होने की व्यवस्था नहीं। इस प्रकार से ये ज्ञानियों के पुरुषार्थ और जीवन की जानकारी देकर अज्ञानी जीवों को उसके प्रति उत्साह पैदा कराया है कि भैया तू अनंत काल से भटक रहा है, तो ये मत समझना कि अब तू स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएगा। कहते हैं ज्ञानियों ने एक अंतर्मुहूर्त में उसको प्राप्त किया है, उस दशा को पाया है, इसलिए तू भी पा सकता है। इसलिए उसमें तू इस भ्रम में नहीं रहना कि अब भैया हम बहुत काल से, अनंत काल से स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाए, तो हम ऐसे कैसे इतने जल्दी पा लेंगे। तो कहते पाया है अनंत जीवों ने, तू भी पा सकता है, व्यवस्था है, तेरे स्वभाव आत्मा में ऐसी शक्ति है। इसके बाद 288 नंबर का वचन है, परिणाम की धारा ये थर्मामीटर समान है, असाता के उदय में ज्ञान की कसौटी होती है। क्या कहा? परिणाम की धारा ये थर्मामीटर जानो। थर्मामीटर जानते हैं? चढ़ता जाता है। अरे समझो समझो, बातें मत करो। जिस प्रकार से थर्मामीटर तुम्हारे शरीर के स्वास्थ्य, बुखार आदि को बताता है, ऐसे ही जीवन के परिणामन की गति 3 भांत वर्णी, एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरणी, तामे शुभ अशुभ अंध, दो करें कर्म बंद, भीतराग परिणति ही भव समुद्र तरनी। जीवन के परिणामन की गति 3 भांत वर्णी, त्याग शुभ क्रिया कलाप, करो मत कदाचि पाप, शुभ में न मगन हो शुद्धता विसरनी। व्यक्ति के जीवन को उसके परिणामों से मापा जा सकता है कि ये व्यक्ति अधर्मात्मा है कि पुण्यात्मा है, कि पापात्मा है, कि धर्मात्मा है, और धर्मात्मा में भी ये किस भूमिका वाला है, चौथे गुणस्थान वाला है कि 5वें वाला है, कि 7वें वाला है, कि 13वें वाला है। कैसे मापोगे? उसके परिणामों से। वो उसके जीवन का थर्मामीटर है। कौन? उसके परिणामों से पता पड़ता है कि ये व्यक्ति किस भूमिका में जी रहा है, हैं? जैसे मान लीजिए वो बोलते हैं ना, पंडित जी बोलते थे कि एक कार्य हो रहा है, शिविर लगा हुआ है, तो एक व्यक्ति पूछता है कि भाई ये बताओ कि शिविर में जो है कितना चंदा इकट्ठा हो गया, कितना खर्चा हो गया, कितना बच गया। एक ऐसा पूछता है।
एक पूछता है कि भाई शिविर में नाश्ता में क्या मिलता था, भोजन में क्या मिलता था, शाम को क्या मिलता था। एक ऐसा पूछता है। एक पूछता है कि भैया शिविर में कौन कौन से विद्वान आए थे, क्या क्या विषय चला, कैसा उन्होंने जो है उपदेश आदि दिया, जीवों को कैसा लगा, कितना समझ में आया। तो इससे क्या पता पड़ता है कि एक व्यक्ति तो पैसे का लोभी था, वो बनिया था, उसको पैसे ही दिख रहे थे उस शिविर में, कितना खर्चा हो गया, कितने बच गए, कितनी आमदनी हो गई। तो ये तो बनिया वृत्ति था, ये कोई धार्मिक रुचि वाला व्यक्ति नहीं था। एक भोजन भट्ट था कि उसको खाने पीने की रुचि थी, क्या शिविर में क्या क्या नाश्ता, क्या क्या भोजन, क्या क्या सांझ को मिला, मिठाई मिली कि नहीं मिली, नमकीन मिलता था कि नहीं, अथवा सुख सुविधा वाला भैया रहने की व्यवस्था कैसी है थी। तो क्या पता पड़ता है उसके भावों से, अभिप्राय से पता पड़ता है कि उसका क्या, कौन व्यक्ति कैसे जीवन वाला व्यक्ति है। तो व्यक्ति के परिणामों से उसका जीवन पता पड़ता है, उसकी रुचि पता पड़ती है। तो कहते परिणाम उसकी थर्मामीटर है, उसके जीवन को बताने वाले। आ रहा समझ में? उस व्यक्ति को देखने से पता पड़ेगा, उसकी चर्या को देख करके पता पड़ेगा कि व्यक्ति कौन से अंदर में कैसा जीवन जीता है। एक ज्ञानी का जीवन निर्लिप्त भाव से जीता है और बाहर में बड़ी सावधानी पूर्वक जीता है, अनासक्त भाव से जीता है। गेही ग्रस्त भी हो, गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है। और एक मुनिराज भी है और मोह पूर्वक जी रहे हैं, रात दिन बाहर की उठापटक में लगे हैं, ख्याति लाभ पूजा में। तो समझ में आता है कि भैया ये सदा वो ग्रस्त ही अच्छो है। ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्तो निर्मोह नैव मोहमान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोह मोह नो मुनि। हाँ, निर्मोही श्रावक से पंथी, मोही मुनि से मार्ग ना पाए, और मोही अनगारी से तो वे निर्मोही ग्रही श्रेष्ठ कहाँ है। अरे उस पर में मूर्छित साधु से तो वो अमूर्छित श्रावक ही भला है, वही मोक्ष मार्गी। इसमें क्या दम है? तो वेश धारण कर लेने से, घर परिवार छोड़ देने से कोई धर्मात्मा थोड़ी बन जाते। इसलिए आचार्य कहते हैं कि भैया परिणाम की धारा तेरे जीवन का थर्मामीटर जानना चाहिए। क्या जानने चाहिए? तेरा थर्मामीटर है जो रात दिन और आ जाए और आ जाए और आ जाए, संतुष्ट नहीं है कभी, और मर करके नरक गति में जाने वाला है। बहु आरम परिग्रहत्वम नारकस्य ऐसा, रात दिन बाहर की चीज़ों के पीछे मायाचारी झूठ छल प्रपंच में लगा रहता है। तो ये त्रियंच गति का जीव है भावों से, भले ही वो मनुष्य में है नहीं। जैसे गृहस्थ को और पैसा आया तो क्या निर्वृत्ति वालों को भी इस तरीके की कोई हो रहती है? निर्वृत्ति वाली कहलाएंगे, काय को छोड़ा तुमने? जब तुम्हारे लिए आसक्ति पैसों की है तो फिर निर्वृत्ति लेकर के पैसा इकट्ठे करते रहो और हो जाए, तो तू निर्वृत्ति है कि झूठ अपने को धोखा दे रहा है। पैसे की नहीं है उसको, लेकिन ख्याति की चाह। अरे हम कह रहे सब वही है, सब पैसा और ख्याति और ये क्या है सब? जो अपने अंदर में जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे धर करे विविध विध देह दाय आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे करनी तन करत चीन ते सब मिथ्याचारित्र त्याग। पद पैसा प्रतिष्ठा प्रशंसा प्रसिद्धि प्रदर्शन प्रतिस्पर्धा, कोई भी इनमें से तुम्हारे जीवन में चल रहा है तो समझ लेना कि अभी तुम्हें अपने स्वरूप का बोध नहीं। कुछ पता नहीं है, बाहर से अपन ऐसा माप एकदम नहीं कर सकते हैं कहाँ प्रति। हाँ, अगर भागे फिर रहे हैं किसी लक्ष्य से, बाहर का लक्ष्य बना के, तो वो तो है ही, काय के लाने दौड़े फिर रहे। साधुओं के लिए तो बड़ा शांति से उनको बताया है, कोई उनका ऐसा एम बना करके नहीं चलते। वो तो एम मतलब क्या, वो तो अपनी आत्माराधना के लिए विहार करते हैं। वे कोई किसी बाहर की लक्ष्य बना करके कि हमें होते जाना है, वो करा उन्हें, ये करा उन्हें, ऐसा लक्ष्य थोड़ी उनका।
बाहर का सिर पे बोझा लेके चलती नहीं है। वो जो है बाहर का निदान करके नहीं चलती है, आगे का वर्तमान में जीते हैं वो होशपूर्वक। इसलिए देखो अपने परिणामों को, अभिप्राय को, है? अभिप्राय, परिणाम और क्रिया क्या चल रहा है तुम्हारा? अंदर में किस अभिप्राय से तुम जी रहे हो? जिंदगी तुम्हारी किस अभिप्राय पे चल रही है? कैसे परिणाम चल रहे हैं? बाहर में तुम्हारी क्रियाएं, तुम क्या कर रहे हो? तो ये जो है कहते हैं आत्मा के अंदर के जीवन का थर्मामीटर तो उसके परिणाम है। परिणामों से पता पड़ता है कि इस व्यक्ति का जीवन अंदर में क्या चल रहा है। पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, प्रतिस्पर्धा। अरे क्रम से बता रहे वो तो भाई, पद पैसा, प्रशंसा, प्रसिद्धि और प्रतिस्पर्धा, प्रदर्शन, प्रतिष्ठा रह गई। पद, पैसा, प्रशंसा, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, प्रतिस्पर्धा और प्रदर्शन है? और प्रशंसा आखिरी में थोड़ी हो गई बात, साथ है ये। प्रतिस्पर्धा। अरे पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, प्रशंसा, प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा। तो ये अपन देखो क्या प्रशंसा नहीं, प्रशंसा है ना? हो गई ना, सब हो गए उसमें। चलो इनमें से अगर व्यक्ति देखो, अज्ञानी जीव इन्हीं को बदलता रहता है, साथ में कभी पद, कभी पैसा, कभी प्रशंसा, कभी प्रसिद्धि, कभी प्रतिष्ठा, कभी प्रदर्शन, कभी प्रतिस्पर्धा। इन साथ में ही दौड़ लगाता रहता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ज्ञानियों के जीवन में कोई इधर का लक्ष्य नहीं होता है, वो तो एक ही अपने लक्ष्य से जीता है। रात दिन बस एक ही लक्ष्य है, एक लक्ष्य और एक पक्ष। जैसे बने तैसे ही हम अपने बाहर के संपूर्ण बहिर्मुखता के जीवन को तोड़कर छोड़कर एकमात्र अपने स्वाश्रित अतीन्द्रिय आनंदमय जीवन को कैसे जिए, मुक्त होने का काम ही है वो। सम्यक दृष्टि को निकांक्षित अंग होता है, कोई आकांक्षा बाहर की नहीं, एक ही आकांक्षा है। वो कांक्षा से रहित पूर्ण रूपेण किस तरीके से हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ इसमें इस बात को सिद्ध किया है कि क्या, हाँ तो वही उसी को बता रहे हैं ना कि उसके परिणाम उसके जीवन का थर्मामीटर हैं। अब बाहर में उसकी असाता का उदय आ रहा है कि साता का है, उसमें बराबर वो अंदर में किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है, अप्रभावित। तो अब परीक्षा है ये, तो काहे कि एक नीति के वचन है ये, कौन कौन से, कि अपने लिए धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। क्या कहा? धैर्य, धीरज माने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा, धीरज धर्म तुम्हारे धर्म की परीक्षा, धीरज धर्म, और तुम्हारे मित्रों की परीक्षा, और तुम्हारे जीवन साथी की परीक्षा कब होती है? धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी, आपत्काल, आपत्ति के समय, पाप के उदय में इनकी परीक्षा होती है। परखिए चारी माने इन चार की परीक्षा करो कि तुम्हारे मित्र हैं वास्तव में कि नहीं, कि सिर्फ अपना स्वार्थ साधने के लिए तुमसे जुड़े हुए हैं। क्या पेट भरे में तो बढ़िया धर्म 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 सब, और जब पेट खाली हुए पाप को दे आ जाते भैया भाड़ में, गाँव में का लेने देने यार, हमें तो पेट में व्यवस्था है। तो धर्मात्मा व्यक्ति चाहे पुण्य का उदय रहो चाहे पाप का, वो अपने धर्म से कभी च्युत नहीं होता है, चाहे शरीर रहो चाहे जाओ,
चाहे लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जाओ, तो भी धर्म मार्ग से, न्याय मार्ग से कभी न पद उसका चिकने पावे। इसलिए ये सारी बातें अपन को यहाँ पर कि भाई जिसके जीवन में धर्म की साधना है, विवेक जागृत है, तो वो पाप का उदय आ जाने पर घबरा नहीं जाता है, भयभीत नहीं हो जाता है, यदवा तदवा विचार नहीं करने लगता है। वो तो सहज जैसा है उसकी चाल चलते रहता है, वो अपनी सहज चाल, विवेक की चाल, शांति की चाल। मेरी भावना में अपन भावना भाते हैं, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आओ या जाओ, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जाओ, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आओ, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद चिगने पाओ। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे, रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। तो ये सब भावनाएं हैं निचली भूमिका में, और ऊपर की भूमिका में साधना होती है ऐसी, ऐसा उसका जीवन होता है। नीचे की भूमिका में भावना भाई जाती है कि भैया ऐसा जीवन हमारा हो, और जब ऊपर पहुंच जाता है तो ऐसी साधना होती है उसकी, ऐसा जीवन चलता है। कोई परिस्थिति आ जाए वो अपने स्वरूप से, अपनी साधना से, अपने धर्म से च्युत नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये अपन को 288 नंबर का वचन है, उसमें अपन को परिणाम व्यक्ति के जीवन का थर्मामीटर है। इसलिए वो पाप आदि के उदय में, असत आदि के उदय में उसका ज्ञान, उसके परिणामों से वो च्युत नहीं होने देते हैं, माने वो ज्ञान उसको बराबर सजग बनाए रखता है, किसी प्रकार से परिणामों से वो च्युत नहीं, माने अपने परिणामों को गिरने नहीं देता है। एक वचन इन्होंने और दिया हुआ है, जैसे दिगंबर के तीव्र वचनों के कारण कुछ रहस्य समझा जा सकता है, और श्वेतांबर की शिथिलता के कारण रस ठंडा होता गया है। मैंने अपन देखते हैं जो व्यक्ति ऊंचा जीवन जीता है उसके वचन भी बहुत कठोर होते हैं, अच्छा नहीं ऐसा नहीं होगा, और जो ढीला ढल्ला होता है ठीक है भैया ठीक है, जो भी चल जाएगा, जो भी चल जाएगा, तो उसके कि भैया ठीक है तुम भी आ जाओ, सब जाति के आ जाओ, सब कर लो, सबके लाने मोक्ष हो जाएगा, स्त्री को भी हो जाएगा, पुरुष को भी हो जाएगा, और तुम्हारी दूसरी जाति नीच उसको भी हो जाएगा। आगे के वचनों में उसी को दिया। ये सब कहते भैया ये राजी करने का मार्ग नहीं है, ये तो राजी होकर के दृढ़तापूर्वक उस मार्ग पर चलने का मार्ग है, समझ करके। सबको राजी करने से धर्म नहीं होता है, स्वयं सत्य पर चलकर, सत्य को समझकर उस पर दृढ़तापूर्वक आचरण करने से अपने कार्य की सिद्धि होती है। इसलिए जितने भी ये जो लोग भीड़ इकट्ठी करने के चक्कर में भी सब शिथिल करते जाते हैं, वो बातों को जो है धर्म, सब लोग आज जुड़ जाए, सब लोग हमारी भीड़ इकट्ठी हो जाए, इसे हमारा बड़ा संघ बन जाए, हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो जाए। कहते हैं ढीले ढाले मोक्ष मार्ग में ऐसे काम नहीं होते। दिगंबर में जो दृढ़ता बतलाई है, जो उग्रता बतलाई है, जो निर्दोषता बतलाई है, वो तुम्हारे जीवन को बताती है कि हाँ वास्तव में इनका जीवन बहुत उत्कृष्ट है। तो वो धर्म के रहस्य को बताती है। धर्म में ऐसे ही होता है, धर्म में ढुलमुलपना नहीं होता, दृढ़ता होती है, उसमें किसी प्रकार की कोई ढील ढबास नहीं होती है। तो इस प्रकार से बाहर के लोगों के सांप्रदायिक धर्मों में अपन उनके जीवन को और उनके इस प्रकार के व्यवहार को देख करके समझ सकते हैं कि इनका धर्म किस तरीके का होगा। तो वो धर्म के रहस्य को नहीं समझ पाते। ऐसे बाहर के ही जो बाहर की सुख सुविधाओं में और बाहर की जो है व्यवस्थाओं में ही जो विशेष महत्व देते हैं और उन सुविधाओं को दे करके भोले भाले जीवों को भीड़ इकट्ठी करते हैं, तो उससे पता पड़ता है कि इसमें धर्म मरम कुछ नहीं है। इसमें तो सिर्फ प्रलोभन आदि दे करके ही सिर्फ लोगों को भीड़ इकट्ठी करने का ये मैंने उन्होंने कार्य किया है। इसमें धर्म का रहस्य समझना बहुत विरल है। इस प्रकार से ही कहते हैं जो धर्म के जो नाम पर जो संप्रदाय आदि होते हैं, उनके
वचनों से, उनकी प्रवृत्ति से, उनके सिद्धांतों से पता पड़ता है कि इनको धर्म का रहस्य पता है, समझा है कि नहीं समझा है। तो ये अपन को इन सब बातों पर जो है विचार करने चाहिए। ज्ञानियों के एक एक वचन जो है एक एक अनेक अनेक प्रकार के रहस्यों को लिए होते हैं, उसमें से अपन उनके रहस्यों को समझें और अपना जीवन भी ऐसा रहस्यमय बनावे, सहज स्वास्थ्य बनावे और सच्चे धर्म के आधार पर अपन जिए तो अपने जीवन में आनंद आएगा। चलिए यहीं रहने दें, अपना टाइम हो गया अभी तो। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। शोध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लो। पंच परमेष्टि भगवंतों की।